टॉप 50 बेसिक कंप्यूटर एमसीक्यूज़। यदि आप कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हैं जैसे डीसीए, एडीसीए, पीजीडीसीए, बीसीए या कंप्यूटर रिलेटेड इंटरव्यू या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने कंप्यूटर नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं तो ये 50 क्वेश्चंस बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आपके पहले प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज को जो है कि कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। दूसरे प्रश्न, www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी। तीसरे प्रश्न, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी 3। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर में डेटा टेम्परेरी स्टोर कहाँ होता है? तो रैम में जो है कि कंप्यूटर में टेम्परेरी स्टोर होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे 2 डिजिट्स होते हैं, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और वो 2 डिजिट होते हैं 0 और 1, जो है कि यही दोनों डिजिट बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है। छठे प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 7, माउस का आविष्कार किसने किया था? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी डोंगल्स एंजलबर्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर में यूज़ होने वाला आईसी का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर में जो यूज़ होता है आईसी, उसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी 1024 बाइट्स होते हैं 1 किलो बाइट्स में, मतलब 1 KB में। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सेल में फार्मूला स्टार्ट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है? तो कोई भी फार्मूला एक्सेल में यदि आप स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले इक्वल टू लगाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा, मतलब क्वेश्चन से लग रहा है कि हाँ है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब बूस्ट करने के लिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोज़ाना ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल फैक्ट फॉलो जीके को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। 11वें प्रश्न, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या था? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी एनालिटिकल इंजन। बहुत लोग एनियक मार देंगे, तो एनियक इसका आंसर नहीं होगा। जो जब पूछा जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था तब एनियक होगा, अदरवाइज मैकेनिकल कंप्यूटर बोले तो एनालिटिकल इंजन। क्वेश्चन नंबर 12, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी रे टॉमिल्सन ने किया था ईमेल का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 13, रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस जो है कि एक मैलवेयर होता है। 15वें नंबर क्वेश्चन, सीपीयू में कौन से 2 मेन पार्ट्स होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए सीयू एंड एएलयू होते हैं। सीयू का बोले तो कंट्रोल यूनिट और एएलयू का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 16, इनपुट डिवाइस का एग्जांपल क्या है? तो इनपुट डिवाइस का एग्जांपल यहाँ पर स्कैनर है, क्योंकि प्रिंटर से तो आउटपुट होता है, मॉनिटर में भी मतलब कुछ दिखता है, स्पीकर से भी वॉइस बाहर आता है, तो इसलिए स्कैनर इज द करेक्ट आंसर, इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 17, गूगल का सीईओ कौन है? ये 2025 के लिए भी है, हालांकि ये ऐसे ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी सुंदर पिचाई, जो है कि गूगल का सीईओ है, करेंट सीईओ। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी क्या होती है? तो कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी जो है कि रोम होती है। क्वेश्चन नंबर 19, एमएस वर्ड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो एमएस वर्ड जो है कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 20, हार्डवेयर का एग्जांपल है? तो हार्डवेयर का एग्जांपल यहाँ पर माउस है। ये जो एमएस एक्सेल, गूगल क्रोम, विंडो, ये जो है कि एक सॉफ्टवेयर है, नो कि हार्डवेयर है, मतलब नहीं कि हार्डवेयर है। क्वेश्चन नंबर 21, मतलब 21, कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो बिट। बिट है सबसे छोटा यूनिट। 4 बिट इज इक्वल टू होता है 1 निब्बल, तब फिर 2 निब्बल इज इक्वल टू 1 बाइट, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है एनआईसी का फुल फॉर्म। स्कैनर किस टाइप का डिवाइस है? अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, स्कैनर जो है कि एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 24, आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल क्या है? अब यहाँ पर आउटपुट डिवाइस पूछा जा रहा है, तो आउटपुट डिवाइस यहाँ पर प्रिंटर है।
क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म यहाँ पर 2-3 होता है, तो पहले ये वाला देख लो। जैसे पहला है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये भी सही है, लेकिन अगर एग्जैक्ट हम लोग देखें मतलब तो कंप्यूटर का ओरिजिनल फुल फॉर्म होता है सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्पजली, यू से यूज्ड इन, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशनल, आर से रिसर्च। मतलब हो गया कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड इन टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च। और क्वेश्चन नंबर 26, विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस नहीं पूछा जा रहा, तो मतलब इसका मतलब कि हमको आउटपुट डिवाइस देखना, तो आउटपुट डिवाइस क्या है यहाँ पर? मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 27, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू होता है 1024 KB। क्वेश्चन नंबर 28, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल क्या है? तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल है जो कि पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जावा, रूबी, आप लोग ने इस टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सुना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 29, ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ISP का फुल फॉर्म जो है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? थोड़ा देर पहले मैंने वहाँ पर बताया था जब मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम बोला था, तो ये हो जाएगा ENIAC। ENIAC जो है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम है। तो यदि दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक वीडियो देख लिया और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना, और फिर क्या बोलते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही रोज़ाना वीडियो पाने के लिए। हालांकि बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, लेकिन अब से ट्राई करूँगा कि वीक में एटलीस्ट 2 वीडियो तो आ ही जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? तो FTP यूज़ होता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। FTP का फुल फॉर्म बोले तो फाइल, F से T से ट्रांसफ़र, P से प्रोटोकॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर वायरस से कौन प्रोटेक्ट करता है? कंप्यूटर वायरस से जो है कि एंटीवायरस प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 33, MS पावर पॉइंट किस लिए यूज़ होता है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, प्रेजेंटेशन। मेनली MS पावर पॉइंट जो है कि प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, जहाँ पर CPU का 2 मेन पार्ट CU एंड ALU, तो ALU का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 35, हार्ड डिस्क किस कैटेगरी में आता है? मतलब हार्ड डिस्क जो किस कैटेगरी में आता है? तो वो आ जाता है स्टोरेज डिवाइस का कैटेगरी में, मतलब स्टोरेज में। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 37, जो डेटा डिलीट करने के बाद वापस लाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कंप्यूटरी भाषा में रिसाइकल बिन कहते हैं। जैसे आप लोग मोबाइल में भी देखते होंगे, कोई फाइल डिलीट कर देते होंगे तो वो डिलीटेड फाइल में रह ही जाता है, वो 30 दिन के बाद नॉर्मली डिलीट होता है परमानेंटली, लेकिन उसे लाया जा सकता है, तो इसलिए उसे रिसाइकल बिन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? तो मल्टीटास्किंग का मतलब कंप्यूटर में होता है मल्टीपल वर्क्स एट अ टाइम, मतलब एक ही समय में 4-5 काम करना, मतलब एक से ज़्यादा काम करना इज नोन एज मल्टीटास्किंग। टच स्क्रीन किस टाइप का डिवाइस है? टच स्क्रीन किस टाइप का डिवाइस है? जैसे आपका मोबाइल हो गया, ये ओनली इनपुट है या फिर ओनली आउटपुट है या फिर बोथ है, इनपुट एंड आउटपुट? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, बोथ है, क्योंकि आप टच स्क्रीन मोबाइल का एग्जांपल देखिए, उसमें कुछ टिप मतलब बटन प्रेस करते हैं तो वो इनपुट होता है, लेकिन उसी में कुछ देखते हैं जैसे वीडियो देखते हैं या कोई फाइल देखते हैं, डॉक्यूमेंट देखते हैं, वो आउटपुट हो गया, तो इसलिए ये दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, मोडेम का यूज़ क्या है? तो मोडेम का यूज़ है कि कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग। मोडेम एक ही मतलब कॉन्सेप्ट है कंप्यूटरी भाषा में, कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 41, विच इज़ अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस? क्लाउड स्टोरेज सर्विस जो है यहाँ पर है कि ड्रॉप बॉक्स, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड। शॉर्टकट की कॉपी कमांड के लिए क्या होता है? Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+V से जो है कि पेस्ट होता है, और Ctrl+Z से डायरेक्टली अंडू होता है, मतलब कुछ कर दिए फिर हमको बैक आना है तो इसलिए अंडू किया जाता है। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 43, तो इंटरनेट का जनक है कि विंटर सर्फ को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटर में बिट का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, विच इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस, मतलब आउटपुट डिवाइस नहीं है तो हमको क्या ढूंढना? इनपुट डिवाइस ढूंढना। तो पहले यहाँ पर आउटपुट डिवाइस कौन कौन है? मॉनिटर है तो ये नहीं होगा, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है ये भी नहीं होगा, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है ये भी नहीं होगा। तो क्या सही उत्तर हो जाएंगे? ऑप्शन सी, क्योंकि ये इनपुट डिवाइस है। लाइनक्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 46, लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी तरह से लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 47, फिशिंग का संबंध किससे है? फिशिंग का संबंध जो है कि साइबर क्राइम से है। क्वेश्चन नंबर 48, फायरवॉल का यूज़ किस लिए होता है? फायरवॉल का यूज़ होता है कि नेटवर्क प्रोटेक्शन के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 49, कैप्चा का पर्पस क्या होता है? तो कैप्चा का पर्पस जो होता है कि सिंपली यूज़र वेरीफाई होता है, मतलब 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगी ये सही होगा। इसका मतलब जैसे आप लोग कोई भी वेबसाइट लॉगिन करते हैं या फिर कहीं पर यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हैं तो उसके नीचे देखते हैं कैप्चा लिखा आता है, तो उसको फिलअप करना होता है ताकि यूज़र वेरीफाई हो, तो इसीलिए यूज़र वेरीफाई करना होता है कैप्चा का पर्पज़। क्वेश्चन नंबर 50 है, रैम में डेटा कैसा होता है? मतलब रैम में जो डेटा होता है वो कैसा होता है? तो ये टेम्परेरी ही स्टोर होता है, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 जो आपके लिए, जो प्रोग्राम कंप्यूटर को कंट्रोल करता है उसे क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन हैं, ये एप्लीकेशन, बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी है ब्राउज़र, डी है कंपाइलर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और एक बोनस क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 में जैसे रैम डेटा कैसा होता है तो रैम का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है कि क्या होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही रोज़ाना तो नहीं, मतलब वीक में 2-3 दिन वीडियो आ ही जाएगा जीके से रिलेटेड या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड। हालांकि जीके जनरल पर्पज़ के लिए ही आएगा या फिर कोई बोर्ड रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन सब आते रहेगा। तो चैनल को फॉलो करके चैनल पर बने रहना। और अगला ये भी बता सकते हैं, यदि आप लोगों को कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, वो टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। और यदि ये पीडीएफ चाहिए तो क्योंकि ये पीडीएफ का क्वेश्चन है ऊपर में और फिर उसके बाद जस्ट आंसर शीट भी दिया हुआ, मतलब 1 से लेकर 50 तक, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ बोल देना, हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में।